तो इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात जो कि पहले नंबर पर है नमक उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों सबसे कम वर्षा जो है इनमें से कहाँ पर होती है, मथुरा, शिमला, लेह या फिर जैसलमेर में। तो इनमें से हो जाएगा लेह, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या की बात करें तो यह हुआ था 1948 में नथुराम गोडसे के तहत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। देखिए भारत के पहले नागरिक जो है इनमें से कहे जाते हैं राष्ट्रपति, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राष्ट्रपति पहले नागरिक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों सबसे बड़ी पशु मेला की बात करें तो यह लगती है सोनपुर बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों इनमें से काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यह देश हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत जो कि सबसे पहले नंबर पर काजू उत्पादन के क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले इनमें से कौन थे, तो यह हो जाएंगे मैकाले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बोध गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है यह होती है टोटल 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष का। चलिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था। दोस्तों फतेहपुर सिकरी को बनवाने वाले इनमें से बजाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए सबसे अधिक मात्रा में बोले जाने वाली भाषा जो है इनमें से बजाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए 1969 में टोटल कुल मिलाकर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 14 बैंकों का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो यह शहर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। देखिए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है इनमें से हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। देखिए मनुष्यों में कुल दांत के प्रकार जो है 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्यों में। चलिए अगला सवाल, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त जिन्होंने गुप्त समाज की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। दोस्तों इनमें से चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है यह मिट्टी हो जाएगा दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दोमट जो कि चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों भारत की जो पहली महिला शासिका थी इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला शासिका थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहला व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है। दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति हैं विश्व के यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या जो है टोटल होती है 14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 14 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो इनमें से हो जाएगा थायराइड जो कि सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। दोस्तों नोटबंदी की बात करें तो भारत में हुआ था 8 नवंबर 2016 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 8 नवंबर 2016 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 1 मई के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 मई।